नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू चाय चैट विद लवीना। कितनी बार हम जिंदगी में सोचते हैं, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता। अगर 1857 की लड़ाई हिंदुस्तान जीत जाता तो क्या होता। अगर भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो क्या होता। छोटी बड़ी हर तरह की चीज, रोड नॉट टेकन, समथिंग दैट नॉट हैपेंड, कोई मोड़ जो नहीं आती और दूसरा मोड़ पे हम चले जाते। इसी पर है फिल्म गांधी वर्सेस गोडसे। एंड आई एम प्रिविलेज टू टॉक टू राजकुमार संतोषी, जो इसके राइटर डायरेक्टर हैं, और दीपक जी, जिन्होंने गांधी का किरदार निभाया है। एन इंटरेस्टिंग थॉट, अगर गांधी जी जी जाते आजाद भारत में और गोडसे को अपनी बात रखने का मौका होता तो क्या होता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे हमारे साथ बातचीत करने का, राजकुमार जी और दीपक जी, और कहें गांधी जी। नमस्कार बापू जी। नमस्कार। मुझे सबसे पहले एक सवाल जरूर पूछना था। जब मैंने सबको मैं बता दूं कि ये फिल्म मैंने बिल्कुल जहां पे एंड में वो कॉन्वर्सेशन जिस पर ये पूरी फिल्म टिकी है, गांधी और गोडसे के बीच, वहां पे मैंने थोड़ा सा सुना और वहां एंड मैंने नहीं देखा है फिल्म का। बट वेरी कैप्टिवेटिंग फिल्म, आई मस्ट से, टिल वेयर आई हैव वॉच्ड। और अच्छी बात है कि मैंने एंड इस वक्त नहीं देखा है, ताकि लोगों में भी वो आतुरता बनी रहे। तो मुझे बताएं सबसे पहले, दीपक जी आपसे पूछना चाहूंगी, आप वाकई बिल्कुल गांधी जी लगते हैं, तो उनके मैनरिज्म्स को आपने पढ़ा देखा कैसे? आई मीन आप अब तक इसको उतार पाए अपने आप ऐसा है कि सिंस 2004 इट हैपेंड कि मैं गांधी करना शुरू किया। एक प्लेस से शुरू किया, फिर दूसरे असाइनमेंट मिलते गए। इट वेंट ऑन सो फ्रीक्वेंट, और इतना सारा हुआ कि मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। सो इन दिस लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मोर देन 15 years, मैंने काफी कुछ क्योंकि हर बार अलग टॉपिक था, अलग चैप्टर था, तो मुझे उसके रेफरेंसेस पढ़ने पड़ते थे। सो नेचुरली मैंने गांधी जी का जितना भी आर्काइवल फुटेज अवेलेबल है वो सब मैंने देखा है। जितनी भी फिल्म्स गांधी जी पे बनी है, अलग अलग आर्टिस्ट ने जो गांधी जी परफॉर्म किया है, वो भी मैंने देखा है। जितना हो सके उतना गांधी मैंने इंटरनेट पे और बुक्स में पढ़ा है, और जितना हो सके उनको समझने की कोशिश की है। जी जी, बहुत। मैं आऊंगी इस पे, तो चर्चा चलती रह सकती है, वो हम पूछेंगे। लेकिन राजकुमार जी, मुझे ये बताएं कि जो आपने लिखी भी और डायरेक्ट भी करी ये फिल्म, और आपने दो आइडियोलॉजीज को दर्शाया है, गोडसे वर्सेस गांधी। व्हाट वाज योर आइडिया बिहाइंड इट? इज इट दैट? वेल, मुझे ऐसा लगा कि जैसे गांधी जी को बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सम्मान देते हैं गांधी जी को। मैं भी सम्मान करता हूँ गांधी जी के, उनके आदर्शों को, उनके योगदान हमारे आज़ादी की लड़ाई में जो दी है उसका सम्मान करता हूँ। सभी सम्मान करते हैं, मैं ही क्यों। बड़े बड़े लोग दुनिया के, आइंस्टाइन से लेके बर्नार्ड शॉ से लेके मार्टिन लूथर किंग एंड नेल्सन मंडेला, सभी लोग गांधी जी को कोट करते हैं। जी। लेकिन सेम टाइम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, हम्म। बुरा भला कहते हैं गांधी जी को। हम्म। और कई जो एलिगेशन लगे हैं गांधी जी पर, उन्हें सफाई देने का मौका नहीं मिला, उनकी हत्या हो गई। हम्म। उसी तरह से गोडसे जो है, उनके बारे में तो बहुत ही कम जानते हैं। हम्म। गांधी जी के बारे में तो बहुत सारी किताबें लिखी है, बहुत चर्चा हुई है, बहुत बातें हुई है गांधी जी की। हम्म। हम्म। गोडसे के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। हम्म। गोडसे ने अदालत में बयान दिया, स्टेटमेंट दिया कि उसने किन परिस्थिति में, किस हालात में, क्यों ये कदम उठाया, हम्म। क्यों गांधी जी की हत्या की। हम्म। पता नहीं क्यों, किसी कारण की वजह से उस आवाज को दबा दिया गया। हम्म। क्योंकि उस आवाज को दबा दिया गया, तो गोडसे के बारे में भी गलत गलत बातें लोग करते आए हैं। हम्म। उसे आतंकवादी तक कह दिया लोगों ने कि आतंकवादी है, हम्म। इंडिया का फर्स्ट हिंदू टेररिस्ट। तो एक बहुत बड़ा आरोप है, हम्म। मुझे नहीं लगता वो सही है। तो हम्म। इसीलिए मैंने सोचा कि इन दोनों के आइडियोलॉजीज को
एक साथ मंच पे ले आए और दोनों को आमने सामने ले आए, ताकि दोनों जो कहना चाहते हैं उन पे लगे आरोप के बारे में बात कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इससे जो लोग फिल्म देखेंगे वो गांधी जी को भी जरा बेहतर समझ पाएंगे और गोडसे को भी जान पाएंगे। दैट इज द पर्पस, दैट्स व्हाई आई डिड द पिक्चर। आज की तारीख में करने का कोई खास वजह? तारीख तय करके तो नहीं बनाई पिक्चर हमने, क्योंकि मुझे 2-2.5 साल पहले जो प्ले है, असगर बजाज साहब जो मेरे को राइटर भी हैं, उन्होंने प्ले लिखी है godse@gandhi.com, वो पढ़ने के दिया मुझे। वो कभी सोचा नहीं उन्होंने कि फिल्म बन सकती है, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा मुझे इमीडिएटली स्पार्क हुआ कि गांधी जी के साथ भी अन्याय हुआ है और गोडसे के साथ भी अन्याय हुआ है, कि उसका हक है, उसकी बातें लोगों तक पहुंचे, उसे दबा दिया गया। तो उसी वक्त मैंने ये तय किया कि नहीं, इस विषय पे फिल्म बनानी चाहिए ताकि लोगों को जरा समझे। हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए मैं तुम्हारा वध करना चाहता था और करना चाहता हूं। गोली से आदमी मरता है, उसके विचार नहीं। मैं तुमसे कौन सा युद्ध कर रहा था? विचारों का युद्ध। विचारों के युद्ध में हथियार नहीं, विचार चलते हैं। कहीं ना कहीं बात हिंदुत्व की उसमें उठती है और इसको बिना एड्रेस किए शायद इस पर बात खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जो गोडसे ने कहा और जिस हिंदुत्व की वो बात करता है, वो हर हिंदू तो नहीं सोचता, क्योंकि अगर एक टेररिस्ट है तो मारने वाला तो मारने वाला होता है, और मारने वाला का कोई रिलीजन नहीं होता, चाहे वो इस्लामिक टेररिस्ट हो, चाहे वो हिंदू रिलीजन से संपर्क रखता हो। क्या आप इस बात को मानते हैं? मैं भी ये मानता हूँ, और फिल्म में डायलॉग भी है, आपने फिल्म अगर देखी है, कि विचार रखने का अधिकार सबको है, लेकिन जान लेने का अधिकार हक किसी को नहीं है। जी, डायलॉग गांधी जी बोलते ही है। तो मैं भी ये मानता हूँ, वायलेंस इज नॉट अ सॉल्यूशन। मैं वायलेंस को मैं भी समर्थन नहीं करता हूँ। जी जी, पर ये बहुत ही टाइम पर ये फिल्म आई है और ये सवाल आज की तारीख में बहुत बड़े पैमाने पर उठ भी रहे हैं। हालांकि आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी, आपने कहा कि वायलेंस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो जो आम हिंदू है, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मैं अपने आप को बहुत रिलीजियस नहीं मानती, पर मैं अपने आप को हिंदू मानती हूँ, तो हमारे लिए कहाँ जगह बचती है? क्योंकि जैसे ही आप हिंदुत्व नाम लेते हैं तो आपको पर एक ना भगवा आप पर कलर कर दिया जाता है। मिडिल ग्राउंड नहीं दिखता हम जैसे लोगों के लिए। एंड आई रियली होप कि दिस फिल्म, क्योंकि मैंने पूरी नहीं देखी है, doesn't do that, doesn't paint us normal Hindus into भगवा। भगवा जो कि has different implications, but उसका जो परसेप्शन है, क्योंकि दुनिया परसेप्शन पे चलती है, वो ऐसा लगता है कि आपको उस आप समझ रहे हैं मेरी बात की। गोडसे, अगर मैं होती और मैं गांधी जी के साथ तारुफ नहीं रखती उनकी बातचीत से, उनके आइडियोलॉजी से, बट आई वुडंट हैव गॉन एंड किल्ड हिम। दैट डजंट मीन दैट ही वाज किल्ड इन द नेम ऑफ हिंदुत्व। आई विल टेल यू, आपको सोचना ज्यादा सीरियसली सोचने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व, भगवा वगैरह ऑल सब कुछ हम भगवा में प्रॉब्लम क्या है? भगवा से डरना क्यों डरे भगवा से? वेरी सेक्रेट कलर भगवा। और जैसे आप कहते हैं मैं नहीं करती या मैं नहीं करता, वी ऑल आर प्रोडक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस। अभी हम जिस कंफर्ट में बैठे हैं, हम नहीं करते थे, शायद हम नहीं सोचते थे। गोडसे भी शायद किसी, अच्छा मुझे बताइए, गोडसे ने कितनी हत्या की है? कितनी हत्या की बताइए आप मुझे। तो उसके सी ही वाज कंपेल्ड, ही सिचुएशन ऐसे हो गई थी उसके सामने, हालात ऐसे हो गए थे, जो इसने कदम उठाया। बस सही है गलत है वो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता हूँ कि कोर्ट ने जज किया, उसे फांसी हो गई है। कोई भी हालात किसी को मारने की तो इजाजत नहीं दे सकता ना, नहीं दे सकता, इसलिए तो फांसी हो गई। मर्डर है वो मर्डरर ही कहलाएगा। गोडसे को पहले जानी तो सही उसके बारे में। आई डोंट नो, आप पिक्चर देखेंगे, फिल्म में जब आप सीन्स देखेंगे, इमोशनल, वाज वेरी इमोशनल पर्सन, ही वाज वेरी कंसर्न्ड फॉर पीपल सफरिंग। उसी तरह से आप गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी, मैं बहुत मानता हूँ गांधी जी के आदर्श की, तो पहले मैंने कहा बहुत सम्मान करता हूँ गांधी जी के, लेकिन ऐसे कई इंसिडेंट हिस्ट्री में है, वो आप हैरान हो जाएंगे, गांधी जी ने ऐसा भी कहा। जैसे खिलाफत मूवमेंट, केरला में जो मोपला जो मर्डर्स हुए थे, हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ था,
आप जरा किताब खोल के देखिए, गूगल में जाके, यूट्यूब में देखिए आप, गांधी जी ने क्या कमेंट दिया उसमें, क्या जी कहा गांधी, आप जी, देखिए। ऑफ कोर्स उनके बारे में, और वो कई कॉन्ट्रडिक्शन और है। कंट्रोवर्सीज हैं, और बिल्कुल सिर्फ मैं गोडसे पूरी। नहीं, गांधी जी की हत्या करने के लिए कई लोगों ने कोशिश की, वो सबका टेररिस्ट है, वो पागल थे वो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि दैट्स नॉट कंडीशन अवर माइंड। इसीलिए मैं कहा, पहले से हाथ जोड़ के लोगों से विनती कर रहा हूं कि जो फिल्म देखने चाहें बिल्कुल ओपन माइंड से जाके देखें पिक्चर। मैं हिंदू हूँ, गर्व है मुझे अपने हिंदू होने पर। इसकी प्रतिष्ठा के लिए मैं प्राण दे सकता हूँ और प्राण ले भी सकता हूँ। गोडसे पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। ये मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं। वो तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अब हम थोड़ा सा अंतराल लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद बात करते हैं कि एक ऐसा सवाल जो सभी पूछ रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं, हम भी पूछते हैं, कि ये हिंदी सिनेमा आज के जमाने में क्यों काम नहीं कर रही और कैसे कर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड ऑन चाय चैट।